सड़क पर गूंज रही थी। अपने 4 साल के बेटे राजा को अपने सीने से चिपकाए उसकी माँ मीना एम्बुलेंस के अंदर आंसू बहाती हुई बैठी हुई थी। उसके पति को बिजली का जोरदार झटका लगा था और वो बेहोश हो गए थे। वो उन्हें लेकर अस्पताल जा रही थी कि तभी उसके पति के शरीर में हरकत हुई और उन्होंने बेहोशी की हालत में ही मीना का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? अस्पताल ले जाने के क्रम में ही उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए और वो अपनी पत्नी और बेटे को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। ये क्या हो गया जी आपको? आप चुप क्यों हो गए? कुछ बोलते क्यों नहीं? भगवान के लिए कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए ना। पति की अचानक हुई मौत से मीना टूट तो गई, लेकिन अब उसे राजा के लिए जीना था। उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी न आए, इसीलिए वो खूब मेहनत करना चाहती थी। इसीलिए मीना ने कपड़ों की सिलाई का काम शुरू कर दिया। वो रात दिन मेहनत करती ताकि राजा को किसी बात की कोई कमी न हो। समय अपनी गति से भागा जा रहा था। 4 साल का राजा अब एक जवान लड़का बन गया और कॉलेज जाने लगा। गर्मियों के दिनों की बात है। राजा थका मांदा कॉलेज से घर आया। उसकी माँ उसके लिए भागकर पानी लेकर आई। पानी पीते ही, क्या माँ, एक तो इतनी गर्मी है और ऊपर से आप ये गर्म पानी पीने को ले आई? अरे नहीं बेटा, ये तो घड़े का पानी है। आप और आपका घड़ा, दिमाग खराब हो गया है मेरा इस घर में। क्या हुआ? कॉलेज में किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? जब तक कॉलेज में रहता हूँ तभी सब ठीक रहता है। कम से कम ठंडा पानी पीने को तो मिलता है। माँ, पैसे बचाकर क्या करोगी तुम? अरे फ्रिज क्यों नहीं ले आती? कब तक खुद भी परेशान रहोगी और मुझे भी परेशान करोगी? अगले दिन शाम की बात है। राजा अभी अभी कॉलेज से आया ही था। गर्मी बहुत अधिक थी, इसीलिए प्यास से उसका गला सूखे जा रहा था। ऊपर से कमरे का पंखा भी मरियल गति में गोल गोल घूम रहा था। मीना किचन में उसके लिए पोहे बना रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राजा ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर 2-4 आदमी एक बड़ा सा कार्टन हाथों में लिए खड़े थे। उनमें से एक आदमी ने पूछा, राजा यहीं रहते हैं क्या? हाँ, मैं हूँ राजा। ये क्या है? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। कि तभी किचन से मीना निकल कर आई। ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है बेटा, इसमें फ्रिज है। तुम्हें ठंडे पानी के बिना दिक्कत होती है ना? क्या माँ, तुम भी ना? ये वाले फ्रिज की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत छोटा है और ये सिंगल डोर है। मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले डबल डोर वाले और इससे बड़े कितने सारे फ्रिज हैं जो पल में पानी ठंडा कर देते हैं। इसको लेकर भी क्या फायदा? ये तो पुराने मॉडल का है। तुम भी ना माँ, बिल्कुल अनपढ़ों वाला काम करती हो। अरे मुझसे पूछ तो लिया होता फ्रिज खरीदने से पहले। राजा की बात को सुनकर मीना को बहुत दुख हुआ। जब से राजा का दाखिला कॉलेज में हुआ था, वो अपनी माँ से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। यही नहीं, माँ की कोई भी बात उसे पसंद ही नहीं आती थी। एक बार उसे कॉलेज से लौटने में बहुत देर हो गई। इधर मीना उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी। आज कहाँ रह गया है ये लड़का? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मीना उसे कॉल पर कॉल किए जा रही थी। राजा उस समय अपने दोस्तों के साथ था। उसने चुपचाप मोबाइल को साइलेंट कर दिया। इधर बेचारी मीना के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। जैसे ही राजा घर पर पहुंचा, तो मीना ने उसे फोन ना उठाने और देर से आने का कारण पूछा। क्या माँ, ये तुम सीबीआई की तरह सवाल क्यों पूछ रही हो? देर से क्यों आए, जल्दी क्यों गए? अरे मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं जो आपके हर सवाल का जवाब देता फिरूं। और हाँ, फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि अपने दोस्तों के सामने मुझे अपने सड़ियल फोन को उठाने में शर्म आ रही थी। आपको कितनी बार कहा है कि फोन नया दिला दो, लेकिन आपको मेरी खुशी और जरूरत से क्या लेना देना? हाँ, जो माँ बिना अपनी फिक्र किए राजा के लिए सब कुछ करती, रात रात भर काम करती, उसे हर चीज, हर खुशी जो उसके लिए संभव थी उसे देती, लेकिन उसी बेटे के मुंह से ऐसी जहर भरी बातें सुनना मीना के लिए असहनीय पीड़ा देने वाला था। वो उसे कहती तो कुछ नहीं, लेकिन छिप छिप कर रोज जरूर लेती। अगले दिन सुबह मीना राजा के लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन वो बिना नाश्ता किए ही निकल गया। शायद मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैं अपने बेटे की छोटी सी जरूरत भी पूरा नहीं कर पाती। मीना ने तय कर लिया कि राजा की आगे की पढ़ाई के लिए जो पैसे जमा कर रही है, उसे कुछ पैसे निकालकर उसके लिए मोबाइल खरीद देगी। वो ये सोच ही रही थी कि उसके फोन की घंटी बजी और उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? हेलो हेलो आंटी, मैं राजा का दोस्त आकाश बोल रहा हूँ उसके कॉलेज से। आप जल्दी कॉलेज आ जाइए।
वो अचानक बेहोश हो गया। मीना ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो भागी भागी कॉलेज पहुंची। राजा को होश तो आ चुका था, लेकिन उसे काफी कमजोरी लग रही थी। राजा बेटा, तुम्हें खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए था, इतनी गर्मी है, उसी से चक्कर आया होगा। ओहो, अब तुम लेक्चर मत दो माँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। और आप ये कौन सी साड़ी पहनकर मेरे कॉलेज आ गई? मेरी इज्जत का कबाड़ा करने में बहुत मजा आता है ना आपको। मीना बेचारी चुप रही। वो घर लौट आई, लेकिन इस घटना के बाद राजा अक्सर बेहोश होने लगा, कभी कॉलेज तो कभी घर। मीना जिद करके उसे पास के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने शरीर में खून की कमी बताई और उसे ठीक ढंग से खाना खाने को कहा। मीना अच्छी से अच्छी चीज उसे खाने को देती, लेकिन उसके बेहोश होने का सिलसिला नहीं रुका। अब तो मीना की चिंता भी बढ़ने लग गई। वो उसे बड़े अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की। राजा, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मुझे आपकी माँ से कुछ बात करनी है। राजा बाहर चला गया। उसके बाद डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मीना की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया।